हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 14 नवंबर है और आज के वीडियो में हम लोग 14 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स पढ़ने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। और 12 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन जो हमारे भारत के वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली, उनकी जयंती है 12 नवंबर को और इसीलिए हर साल 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सलीम अली की एक पुस्तक है जिसका नाम है बर्ड्स ऑफ इंडिया, और इनकी कर्मस्थली यानी कि उन्होंने जहाँ रिसर्च किया, जहाँ अध्ययन किया, वो किस जगह पे किया था? तो वह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इन्होंने अपना रिसर्च से कार्य किया था। और ये कहाँ पे है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान? तो भरतपुर में है, भरतपुर राजस्थान में है। और डॉक्टर सलीम अली को 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और ये पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न और दूसरा है पद्म विभूषण। तो इसे 1976 में इन्हें सम्मानित किया गया। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है और वाटर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2022 को आमूर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर में आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ आयोजित होने वाला है ये? आज ही इसका आयोजन होने वाला है। कहाँ पे? मणिपुर में। तो इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और अभी 2022 में इसका 7वां संस्करण आयोजित होने वाला है। और आमूर फाल्कन की राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नागालैंड को। आमूर फाल्कन की राजधानी नागालैंड को कहा। आमूर फाल्कन पक्षी हैं जो रूस और चीन की सीमा पे आमूर नदी बहती है, वहाँ पाए जाते हैं। और वहाँ से ये आते हैं तो भारत में कहाँ कहाँ रुकते हैं? आमूर नदी से ये दक्षिण अफ्रीका तक की यात्रा करते हैं और ये बीच में ये असम, मणिपुर और नागालैंड, इन्हीं 3 जगहों पे भारत में रुकते हैं। तो यहीं पे मणिपुर में इसका आयोजन होने वाला है आमूर फाल्कन फेस्टिवल का। और ये सबसे अधिक दूरी तय करते हैं, लगभग 2200 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इसीलिए सर्वाधिक लंबे समय तक उड़ने वाले पक्षी भी इन्हें कहा जाता है आमूर फाल्कन पक्षी को। और भारत का प्रथम खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थापित हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2025 कबड्डी विश्व कप वेस्ट मिडलैंड्स में आयोजित होगा। तो कबड्डी विश्व कप 2025 में कहाँ आयोजित होने वाला है? तो वेस्ट मिडलैंड्स में आयोजित होने वाला है। वेस्ट मिडलैंड कहाँ है? तो वेस्ट मिडलैंड्स है इंग्लैंड में। और पहली बार एशिया के बाहर ये आयोजित हो रहा है, इसे इंपॉर्टेंट बनता है। और इसमें 16 टीम हिस्सा लेने वाली है, इसे भी आप याद रखिएगा। कुछ अन्य खेल है जिनका आयोजन कहाँ हुआ और इनके विजेता कौन रहे, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। पहला आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022, तो इसका आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ और विजेता इसका ऑस्ट्रेलिया रहा था। दूसरा है T20 एशिया कप, तो इसका आयोजन यूएई में हुआ, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में हुआ और इसका विजेता रहा श्रीलंका। पुरुषों की जो टीम थी T20 एशिया कप में पुरुषों की जो टीम थी उसका विजेता श्रीलंका रहा था और महिलाओं की जो टीम थी उसका विजेता रहा था भारत। नेक्स्ट है आइस हॉकी महिला चैंपियनशिप, तो इसका आयोजन हुआ था हिमाचल प्रदेश में और इसका विजेता रहा था लद्दाख। और 44वां शतरंज ओलंपियाड, तो 44वां संस्करण था और इसका आयोजन हुआ था चेन्नई में और इसका विजेता रहा था तमिलनाडु। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी का आयोजन केरल में हुआ था और विजेता भी केरल ही रहा था। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, तो इसका आयोजन भारत में हुआ था और भारत में 3 जगहों पे इसका आयोजन हुआ था। कहाँ कहाँ पे? तो उड़ीसा, महाराष्ट्र और गोवा, इन 3 जगहों पे इसका आयोजन किया गया था और इसका विजेता रहा था स्पेन। चलिए नेक्स्ट है 24वां डेफ ओलंपिक्स, तो डेफ ओलंपिक्स का 24वां संस्करण था और ये ब्राज़ील में आयोजित हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर चुना गया। और ये कौन कौन से शुभंकर चुने गए हैं? तो तूफान और तूफानी है। तो वर्ष 2022 में जो फिट इंडिया स्कूल वीक शुरू होने वाला है उसके लिए शुभंकर, तूफान और तूफानी को चुना गया है। और इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है पीवी सिंधु ने। और फिट इंडिया स्कूल वीक का ये 4था संस्करण है। और फिट इंडिया मूवमेंट का ही ये जो फिट इंडिया स्कूल वीक है ये फिट इंडिया मूवमेंट से ही संबंधित है। और फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो ये 2019 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट है कुछ अन्य खेल है जिनके शुभंकर हम लोग देख लेते हैं। तो नेशनल गेम्स 2022, इसका आयोजन गुजरात में हुआ था और इसका शुभंकर था साबज। और नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के गेम्स, तो इसका शुभंकर था शेरू और इसका आयोजन हुआ था राजस्थान में। नेक्स्ट है 44वां शतरंज ओलंपियाड, तो ये चेन्नई में आयोजित हुआ था और इसका शुभंकर था थम्बी। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, तो इसका शुभंकर ईवा था और इसका आयोजन भी भारत में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है 11 नवंबर 2022 को ई कुंभ पोर्टल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया। तो ई कुंभ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने लॉन्च किया है। और ई कुंभ जो है ये किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन में आएगा कुंभ मेला, तो उसे मत लगा दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा। ई कुंभ किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है।
और ई कुंभ का मतलब क्या होता है, तो ई से ये इंजीनियरिंग से संबंधित है। इंजीनियरिंग के जो भी कंटेंट है, बुक्स है, वे सभी जो 12 भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो इसका मतलब हो जाता है नॉलेज अनलिस्टेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज। ई कुंभ का मतलब हो जाता है नॉलेज अनलिस्टेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज। और इंजीनियरिंग का जो कंटेंट और बुक्स है उसे मातृभाषा में उपलब्ध कराने के लिए इसे शुरू किया गया है। और इसमें जो टोटल कितने भाषाओं में इसे लॉन्च किया गया है, तो 12 अनुसूचित भाषाओं में इसे लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य 12 अनुसूचित भाषाओं में इंजीनियरिंग के जो भी कंटेंट है उन्हें लॉन्च करना। और इस पोर्टल का विकास यानी कि जो ई कुंभ पोर्टल है, इसका विकास किसने किया है, तो इसका विकास किया है AICTE ने, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन, इसने इसका विकास किया है। और इसी तरह एक और ऐप है दिशांक ऐप, इसे कर्नाटक ने लॉन्च किया था और इसे भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है दिशांक ऐप, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, भारतीय जैविक डेटा केंद्र IVDC का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया। तो ये भारत का पहले जैविक डेटा केंद्र है जिसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो इसका उद्घाटन हुआ फरीदाबाद में। और इसका शुभारंभ किसने किया है, तो इसका शुभारंभ किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। और यह भारत का पहला जैविक डेटा केंद्र है जिसे फरीदाबाद में शुरू किया गया। फरीदाबाद कहाँ है, हरियाणा में। और डेटा डिजास्टर रिकवरी कहाँ स्थापित हुआ था, तो यह हुआ था भुवनेश्वर में, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में बनाएगी। तो कौन बनाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाएगी। और यह देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है जिसे कहाँ बनाया जाएगा, तो चेन्नई में बनाया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है हमारे एग्जाम के लिए। और इसे PPP मॉडल पे बनाया जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा, PPP मॉडल पे इसे बनाया जाना है। इसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों की भागीदारी रहेगी, इस PPP मॉडल पे इसे बनाया जा रहा है। तो और फ्रेट हैंडलिंग फैसिलिटीज़ की खास विशेषता है, ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है इसकी फ्रेट हैंडलिंग फैसिलिटीज़ की खास विशेषता है। और इसमें लागत कितनी आने वाली है, तो इसमें टोटल लागत आने वाली है 1428 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है 8 नंबर, 12 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC का दोबारा अध्यक्ष ग्रेग बार्कले को चुना गया। तो पहले से ग्रेग बार्कले ICC के अध्यक्ष थे और अभी इन्हें फिर से दोबारा चुन लिया गया है। ICC के हेड कौन बने हैं, तो ग्रेग बार्कले बने हैं। ग्रेग बार्कले कहाँ से है, तो न्यूजीलैंड के हैं और न्यूजीलैंड से संबंधित है। और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। ICC के हेड के रूप में इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होने वाला है। और ICC की जो वित्त और वाणिज्यिक समिति है उसका प्रमुख किसे बनाया गया है, तो ये जय शाह को बनाया गया है। जय शाह भारत से संबंधित है। वित्त और वाणिज्यिक समिति के जो प्रमुख बने हैं जय शाह बने हैं। नेक्स्ट है 14 से 27 नवंबर 2022 तक 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित होगा। तो इसका कौन सा संस्करण है, 41वां संस्करण है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का। और इसका आयोजन कहाँ होने वाला है, तो इसका आयोजन होने वाला है नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन कौन किए हैं, तो इसका उद्घाटन पीयूष गोयल किए हैं। और इसका थीम था वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। तो वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल इसका थीम रखा गया है, इसका उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने। कुछ अन्य है जैसे कि इंटरपोल की 90वीं महासभा की बैठक की मेज़बानी किसने की, तो इसकी मेज़बानी भी भारत ने की है और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। और SCO की जो 2023 में जो सम्मेलन होने वाला है, SCO का 2023 में जो सम्मेलन होने वाला है उसकी मेज़बानी भी भारत करने वाला है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 नवंबर 2022 को इंग्लैंड ने ICC T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। तो अभी हाल में इसका आयोजन हुआ ICC T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप। और इसको किसने जीता है, तो इंग्लैंड ने जीत लिया है पाकिस्तान को हरा के। और ये 8वां संस्करण था। ये जो ICC T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन हुआ, ये इसका 8वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पे इसका फाइनल मैच हुआ था, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में। और फाइनल मैच किन 2 देशों के बीच खेला गया, तो इंग्लैंड और पाकिस्तान टीम के बीच एक फाइनल मैच हुआ था जिसमें कि इंग्लैंड विजेता रहा है। और इंग्लैंड टीम के कप्तान कौन थे, तो इसके कप्तान थे जोस बटलर। और पाकिस्तान टीम के कप्तान थे बाबर आजम। इससे पहले इंग्लैंड 2010 में भी जीत चुका है और अभी 2022 में, तो इंग्लैंड दोबारा इसका विजेता बना है, पहले 2010 में और अभी 2022 में इसका विजेता बना है। अच्छा, पहला T20 वर्ल्ड कप कब आयोजित हुआ था, तो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में और इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था और इसका विजेता भारत रहा था, इसे आप याद रखिएगा। और अभी जो T20 वर्ल्ड कप 2022 में आयोजित हुआ है, जो इसका 8वां संस्करण है, और इसका प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसे चुना गया है, तो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बने हैं शेन करन, जो कि इंग्लैंड के गेंदबाज है। और सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाया है। इस T20 में सर्वाधिक रन किसने बनाया है, विराट कोहली ने 296 रन। नेक्स्ट है
ओडिशा सरकार ने 10 नवंबर को राज्य में बाजरा दिवस के रूप में मनाया। तो अभी हाल में 10 नवंबर को उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य में बाजरा दिवस के रूप में मनाया है और 2023 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसे भी आप याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।